लक्ष्मणगढ़ किला शेखावत राजपूतों की शक्ति का प्रतीक रहा है। शेखावत वंश की स्थापना राव शेखाजी ने की थी, जिनके वंशजों ने शेखावटी क्षेत्र पर शासन किया। सीकर, मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर जैसे अनेक स्थानों पर शेखावतों के किले और हवेलियां आज भी उनकी समृद्धि और शक्ति की गवाही देती हैं। लक्ष्मणगढ़ किला विशेष रूप से सीकर राज्य की रक्षा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। यह किला जयपुर रियासत और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामरिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लक्ष्मणगढ़ किले की वास्तुकला इसे अन्य किलों से अलग बनाती है। यह किला विशाल पत्थरों से निर्मित है। किले की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत हैं कि उस समय के तोपों के हमलों को भी झेल सकती थीं। किले का मुख्य द्वार ऊंचा और संकरा है, जिससे दुश्मनों का प्रवेश कठिन हो जाता था। द्वार पर लोहे की कीलें लगी हुई हैं, जो हाथियों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थीं। किला इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि दुश्मन सेना की गतिविधियां दूर से ही दिखाई देती थीं। यह विशेषता युद्ध के समय अत्यंत उपयोगी साबित होती थी। किले के भीतर सैनिकों के आवास, गोदाम, जल संग्रहण की व्यवस्था और हथियार रखने के स्थान बने हुए थे। हालांकि यह किला मुख्य रूप से सैन्य दुर्ग था, इसलिए इसमें भव्य महल कम और रक्षा संरचनाएं अधिक हैं। लक्ष्मणगढ़ किला शेखावटी क्षेत्र की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग था। यह किला बाहरी आक्रमणों से सीकर राज्य की रक्षा करता था, जयपुर रियासत और मराठों के प्रभाव को संतुलित करता था, आसपास के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था। कहा जाता है कि इस किले पर कभी भी सीधे युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकी। इसकी ऊंचाई और मजबूत बनावट इसे लगभग अभेद्य बनाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान की अनेक रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में आ गईं। सीकर रियासत भी अंग्रेजों के अधीन हो गई, लेकिन लक्ष्मणगढ़ किले का सामरिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। अंग्रेजों के समय में यह किला मुख्य रूप से प्रशासनिक और प्रतीकात्मक महत्व तक सीमित रह गया। फिर भी यह शेखावत शासकों की शान और गौरव का प्रतीक बना रहा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय लक्ष्मणगढ़ किला किसी बड़े आंदोलन का केंद्र नहीं बना, लेकिन शेखावटी क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा। इस क्षेत्र के कई लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय के साथ ही यह किला भी भारत सरकार के अधीन आ गया। आज लक्ष्मणगढ़ किला एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि किले का कुछ हिस्सा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर भी इसकी भव्यता और मजबूती आज भी देखने योग्य है। यह किला पर्यटकों के लिए खुला है और इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और वास्तुकला के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लक्ष्मणगढ़ किला पर्यटकों को कई कारणों से आकर्षित करता है। ऊंचाई से दिखने वाला शेखावटी क्षेत्र का सुंदर दृश्य, राजपूत सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, शांत और ऐतिहासिक वातावरण, फोटोग्राफी और अध्ययन के लिए आदर्श स्थान। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है। किले के नीचे बसा लक्ष्मणगढ़ कस्बा भी अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। यहाँ पुराने बाजार, मंदिर और हवेलियां शेखावटी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती हैं। यह कस्बा कभी व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। लक्ष्मणगढ़ किला केवल एक पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह राजपूत शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। शेखावत वंश की राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। राजस्थान की सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शेखावटी क्षेत्र के इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। लक्ष्मणगढ़ किला राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का एक अमूल्य अध्याय है। यह किला हमें उस युग की याद दिलाता है जब राजपूत शासक अपने सम्मान, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसकी ऊंची दीवारें, दुर्गम मार्ग और सामरिक बनावट आज भी अतीत की वीर गाथाएं सुनाती प्रतीत होती हैं। यदि आप राजस्थान के इतिहास, किलों और शेखावटी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो लक्ष्मणगढ़ किला अवश्य देखने योग्य स्थल है।